के स्कूल को छुट्टियां लगी थी। वो अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। अपनी छुट्टी का पहला दिन बड़ी ही खुशी से अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने में बिता रही थी। उसका एक खास दोस्त भी था। वो दोस्त एक निशाचर था, एक उल्लू। विधि के घर के ही सामने उसका एक घोंसला था। रात को जब विधि की मम्मी कभी नॉनवेज बनाती तो विधि उस उल्लू के लिए थोड़ा मटन बचा के रखती और उसे बेडरूम की खिड़की में रखती। वो उल्लू खिड़की में आके वो मटन चट कर जाता। एक दिन सुबह विधि के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहने को आई। विधि के मम्मी ने एक छोटा सा टेस्टी केक बनाकर अपने पड़ोसी का स्वागत करने के लिए विधि को वो केक लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जाने बोला। पहले तो विधि ने थोड़े नखरे दिखाए, लेकिन जब उसके मम्मी ने बताया उसने उस दादी के पास एक बिल्ली देखी है, तो विधि फटाफट तैयार हुई और वो केक लेके उस दादी के घर गई। उस दादी ने घर का दरवाजा खोला और विधि को घर के अंदर बुलाया। दादी की उम्र करीब करीब 80 साल की लग रही थी। चेहरे पर झुर्रियां, आधे टूटे दांत, झुकी हुई कमर और प्यारी सी बच्चों वाली हंसी। दोनों ने खूब गप्पे मारे और विधि ने उस दादी माँ के काली बिल्ली के साथ भी खेला। विधि के पापा को पालतू जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन विधि को पहले से ही अपने पास एक बिल्ली पालने की इच्छा थी। उसने इस बिल्ली को हाथ में लेकर प्यार से अपने गालों पर सहलाया। उसके बाल काफी मुलायम थे। थोड़ी देर बाद दादी से विदा लेकर वो अपने घर चली गई। विधि जब दूसरे दिन सुबह उठी, उसके हाथों पर एक 80 साल की बूढ़ी औरत की तरह झुर्रियां पड़ी है। लेकिन जब उसने अपना चेहरा देखा तो उसका पूरा चेहरा और शरीर झुर्रियों से भरा था। विधि को उसके मम्मी पापा तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर से बातचीत होने के बाद वो बोले ये किसी एलर्जी का रिएक्शन स्किन पे आया है। उन्होंने दवाइयाँ लिख कर दे दी। जब विधि डॉक्टर के पास से घर लौटी तो उसने देखा वो दादी उसे हाथ कर रही थी, लेकिन एक अजीब सी चीज विधि ने गौर की। उस दादी के चेहरे और हाथों पे से झुर्रियां गायब हो चुकी थी। लेकिन विधि ने इस चीज को नजरअंदाज किया, क्योंकि वो खुद के ही हालत के दुख में थी। पूरे शरीर पर झुर्रियां आने से विधि अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी नहीं जा सकती थी। अपने आप को कमरे में बंद करके रोती रहती। उसकी मम्मी की आवाज उसे सुनाई देती जब उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आते। तब उन्हें वो बताती कि विधि बीमार है और वो खेलने नहीं आ सकती। उसी रात विधि अपने कमरे में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। तब उसे वही दादी की काली बिल्ली दिखाई दी। विधि के चेहरे पर उस बिल्ली को देख के मुस्कान आई। उसने प्यार से उसकी तरह देखकर हाथ हिलाया, लेकिन अगले ही पल वो बिल्ली विधि की तरफ देख के वापस मुस्कुराई और उसके दांत इंसानों की तरह नजर आए। ये देख विधि एकदम से घबरा गई और पलक झपकते ही हवा का एक झोंका आया और वो बिल्ली वहां से गायब हो चुकी थी। अगली सुबह पूरा घर विधि की चीख से गूंज उठा और यहाँ विधि जब ब्रश करने गई थी तब उसके सारे दांत आधे अधूरे टूटे थे। तुरंत ही डॉक्टर को घर पे बुलाया। विधि की ये हालत देख मम्मी पापा की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने दवाइयाँ बदल के दी। पूरा दिन विधि परेशान और हैरान होकर रो रही थी, लेकिन उसे एक बात का पता करना था, जो मन ही में एक चीज जाल बुने जा रही थी। रात को उसने अपना ट्रैक सूट पहना और चुपके से वो अपने उस पड़ोस की दादी के घर के इधर गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो दादी कुछ किचन में खा रही थी और जब विधि ने देखा उस दादी के टूटे दांत वापस उग आए थे और वो बड़े चाव से चिकन के टुकड़े चबा रही थी, जैसे वो कई दिनों की भूखी हो। विधि बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और हड़बड़ा के वहाँ से निकल गई और घर आके सो गई। थोड़ी देर बाद उसे गहरी नींद लग गई, लेकिन अचानक उसके पैरों की इधर
कुछ खुरदुरा सा महसूस हुआ और बेचैन होकर जब उसने अपने पैरों के ऊपर से चादर हटाई और देखा तो खौफ से उसका खून जम गया, क्योंकि वही दादी उसके पैर बड़े चाव से चबा रही थी। अगले ही पल विधि की नींद खुल गई और वो जान गई वो एक सपना देख रही थी। इन सब अजीब और गरीब घटनाओं से परेशान हुए जा रही थी और रात भर रोती रही। अगला दिन ऐसे ही विधि ने परेशानी में गुजारा, क्योंकि ये बात वो घर वालों को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि कौन उस पे विश्वास रखता। रात को उसने अपने निशाचर दोस्त उल्लू को मटन खिलाया और अपने दोस्त शाइना को फोन लगा के उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाया। जब शाइना विधि के घर आके उसे देखा तो उसकी ये भयंकर हालत देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शाइना ने बिना वक्त गवाए विधि का हाथ थामा और उनके घर के पास ही लगे मेले की तरफ दौड़ लगाई। ये वही मेला था जहाँ पर विधि की छुट्टियों में जाने की ख्वाहिश थी, लेकिन ऐसी हालत होने के कारण वो जा नहीं पा रही थी। शाइना ने विधि से कहा, इस मेले में एक नेक्रोमेंट औरत है, वो अपने टोटके और भविष्यवक्ता के लिए काफ़ी मशहूर है और विधि की ऐसी अघटित हालत का जवाब ज़रूर उसके पास होगा। रात का समय होने के कारण मेला पूरा खाली था। वो दोनों उस नेक्रोमेंट औरत के तंबू में प्रवेश करते हैं। जब वो दोनों उसे पूरी कहानी बताते हैं तब वो औरत बोलती है, इस पर तो टोटका असली नेक्रोमेंट जो उसकी माँ है वही दे सकती है। वो शाइना और विधि को एक पर्दे के पार अंदर लेके गई। अंदर पूरा माहौल ही अलग था, काफी डरावनी चीजों से भरा था। काला जादू और कई अजीब सी वस्तुओं की सामग्री रखी थी। विधि अपने बारे में कुछ बोले उससे पहले ही वो नेक्रोमेंट औरत की माँ बोल पड़ी, लड़की, तुझ पर काले तंत्र का साया किया है। एक चुड़ैल तेरी जवानी छीन कर अपनी उम्र घटाने के लिए ये सब कर रही है। उसका जरिया एक जानवर है, उसी के माध्यम से वो तंत्र का प्रयोग तुझ पर कर रही है। उस तंत्र प्रयोग के कुल 4 प्रकार के वार होंगे। पहले 2 तो तू खा चुकी है, तेरे चेहरे की झुर्रियां और तेरे दांत टूट जाना ये उसी की निशानी है। लेकिन अभी तीसरा और चौथे वार से तुझे बचकर रहना होगा, क्योंकि चौथे वार में वो जानवर तेरी पूरी आत्मा पर कब्जा कर लेगा। तुझे उस जानवर को खत्म करना होगा, तभी उस चुड़ैल का विनाश होगा। उस टोटके की कीमत अदा करने के लिए विधि के पास पैसे नहीं थे, तो शाइना ने अपनी कीमती चांदी की अंगूठी निकालकर उस औरत को दे दी। दोनों मेले से निकल आए और एक दूसरे को गले लगाया। शाइना जैसी दोस्त पाकर विधि का दिल भर आया। शाइना ने विधि को अपना ख्याल रखने बोला और दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। जब विधि घर पर आई तो सामने का नजारा देख उसका हलक सूख गया। उसकी मम्मी ने वही काली बिल्ली को हाथ में पकड़ा था। उसके मम्मी ने कहा, देखो, तुम्हारा दिल बहलाने के लिए मैंने पापा से इजाजत लेके इस बिल्ली को तुम्हारे साथ खेलने के लिए लाया है। विधि जोर से चिल्लाई और बिल्ली अगले ही पल उसकी मम्मी के हाथों से कूदी और विधि की तरफ देखने लगी। उसकी तरफ देख के उस बिल्ली ने पीछे की तरफ झुककर अपनी पीठ को तनाव दिया और दरवाजे से भाग गई। विधि की मम्मी विधि के चीख के कारण हैरान रह गई और उसे इसका कारण पूछने लगी, लेकिन विधि मन ही मन में परेशानी से अपने ही सोच में डूब गई और भागकर अपने कमरे में चली गई। उसे पता था कि तीसरा वार भी हो चुका है, अब उसका परिणाम क्या होगा। इसी सोच से दिमाग थकने की वजह से उसकी आंख लग गई। अगले दिन जब विधि उठी तब वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, जैसे कि उसकी कमर और पीठ में कुछ जान ही नहीं बची और वो अपने घुटनों पर गिर गई। तब उसे एहसास हुआ कल उस बिल्ली के वार का परिणाम ये था कि उसकी रीढ़ की हड्डी बेजान सी हो गई है और अपने कमर में झुक गई, बिल्कुल उस दादी की तरह। लेकिन यहाँ वो चुड़ैल
एकदम से जवान, सीधी खड़े हुए, वैसे ही शांत, बच्चों सी मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर अगले रात के इंतजार में थी। विधि बहुत रोई। अब बस उसकी आत्मा ही बची थी जो उस चुड़ैल का आखिरी वार था। बेबस, लाचार, अब तो पूरा शरीर हार मान चुका था। शायद ये विधि की आखिरी रात थी। उसने मम्मी को अपना मनपसंद खाना कमरे से ही आवाज लगाकर बनाने को बोला। वो ऐसे हालत में उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। दिन भर कमरे में ही अपने आप को बंद करके लिया था। जब रात को मम्मी ने खाना लाया तो आधा दरवाजा खोल के उसने खाने की प्लेट अंदर ली। बड़ी उदासीनता से उसने अपना खाना खत्म किया। विधि ने अपनी तस्वीर देखी और फिर अपने आप को आईने में देखा। खुद की ऐसी हालत देख बिल्कुल से टूट गई थी। अब तो ना तो वो भाग सकती थी, ना ही कुछ फुर्ती दिखा सकती थी, क्योंकि जब वो बिल्ली रात को उसका आखिरी वार करने आएगी तो कैसे मारेगी वो उसे। यही सोचते विधि अपने बेड पर आंख बंद करके शांति से लेट गई, या फिर बस अब वो अपनी रूह त्यागने के लिए तैयार थी और आने वाली मृत्यु की राह देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसे अपने सीने पर भारीपन महसूस हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली तब देखा वो काली बिल्ली उसके सीने पर बैठकर मुंह ऊपर की तरफ देखकर गुर्रा रही थी और विधि को अपने शरीर में खिंचाव महसूस होने लगा, जैसे अब उसकी आत्मा कभी भी उसका शरीर छोड़ने ही वाली है। लेकिन नहीं, अगले ही पल विधि ने अपने तकिए के नीचे से एक मटन से बनी माला निकाली और उस बिल्ली के गले में डाल दी। अचानक से हुए प्रतिकार की वजह से बिल्ली बौखला गई और विधि ने उसे उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। वो काली बिल्ली सड़क पर आ गिरी और अपने गले में मटन की माला देख हड़बड़ा गई। लेकिन तभी ऊपर से आते हुए एक शिकारी से वो पूरी तरह से अनजान थी। उल्लू की पैनी नजर उस मटन की माला पर पड़ गई और अपने घोंसले से उड़कर बड़ी तेजी से वो उस बिल्ली की तरफ बढ़ा। और लपक कर उसने अपने नुकीले नाखून और चोंच उस मटन की माला तोड़ने के लिए बिल्ली के गले में गड़ा दिए और एक ही झटके में उसने मांस नोचना शुरू किया। इसी झड़प में उस काली बिल्ली का गला उस उल्लू ने पूरी तरह से उधेड़ दिया और वो बिल्ली जगह पर ही अपनी जान खो बैठी। यहाँ उस चुड़ैल को अपनी बिल्ली मारे जाने का संकेत मिल गया और वो पागलों की तरह चीख पड़ी। उसकी सारी काली शक्तियां खत्म हो गई और इसी के साथ उसकी राख बन गई। यहाँ सुबह हो गई और विधि बिल्कुल ठीक हो गई। उसके मम्मी पापा बेहद खुश हो गए। उन्हें लगा आखिर डॉक्टर की दवाइयाँ काम आ गई। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये उनके बहादुर बेटी का कमाल था, जिसने आखिर तक हार नहीं मानी थी और एक भयंकर चुड़ैल को उसने मात दी थी। एक नए उत्साह के साथ विधि अपने दोस्तों के साथ दिन भर खूब खेली और जब रात हुई तो उसे अपने दोस्त उल्लू को दिल से शुक्रिया करना था। इसलिए उसने चिकन के टुकड़े खिड़की में रखे और उसका इंतजार करने लगी। हमेशा की तरह वो उड़ के खिड़की के पास बैठा। खिड़की ऊपर से आधी ढकी हुई थी, लेकिन आज उल्लू नीचे झुक के चिकन के टुकड़े उठा के खा नहीं रहा था। बस वहीं के वहीं खिड़की पे बैठा रहा। लेकिन तभी विधि ने गौर से उस उल्लू के पंजे देखे। वो पंजे किसी पक्षी के नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत के हाथों की तरह दिखाई दे रहे थे। विधि की जैसे रूह जम गई। भारी पैरों से वो खिड़की की तरफ बढ़ी और उसने खिड़की पूरी खोल दी। तब उसने देखा वही बूढ़ी चुड़ैल उल्लू का शरीर धारण करके विधि की तरफ देख के शैतान उसे हंस पड़ी और बोली, मेरा आखिरी वार बचाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अकेले डरने में क्या मजा, वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों को भी डराओ। अगर इस चैनल पे नए हो तो बेल का आइकॉन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।